हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम ऑनलाइन आता है उसमें आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी कि पेपर 1 पहले दे सकते हैं या पेपर 2 बाद में दे सकते हैं, क्या हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हमें लैंग्वेज हिंदी टू इंग्लिश करनी है, टाइम कहाँ देखना है, ठीक है, ग्रीन बॉक्स क्या है, लैंग्वेज कैसे चेंज करनी है, स्क्रीन साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं नहीं, सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। देखिए, आपके सामने जब आप बायोमेट्रिक करा के एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ये इस तरह की जो स्क्रीन है ये आपकी आंखों के आगे होगी। इधर आपका एक फोटो होगा, यहाँ पे आपका फोटो होगा, आपका नाम होगा, आपके सब्जेक्ट का नाम होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कॉमर्स, एजुकेशन, जो भी, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का नाम होगा। इधर उल्टे हाथ पे देखेंगे तो आपका जो कंप्यूटर नंबर है, मान लीजिए आपके कंप्यूटर का नंबर 75 है, वो होगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप यहाँ पे अपनी फोटो चेक कर लेना, अपना नाम और अपने सब्जेक्ट का नाम चेक कर लेना। अब लॉगिन का एक डेमो देख लीजिए। भाई, लॉगिन में भी बच्चे डाउट पूछ रहे हैं कि लॉगिन में एक आपके पास यूज़र नेम होगा, एक आपके पास पासवर्ड होगा, और आपके एग्जाम हॉल में होगा कम से कम 1 या 2 टीचर आपके उस रूम में जहां आपका पेपर चलेगा। ठीक है, 20 से 25 बच्चे एक रूम में बैठते हैं, तो बड़े आराम से वो हर बच्चे के डाउट्स को सुन सकता है। जब वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे कि अब आप जो है लॉगिन करिए, तो यूज़र नेम में कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपको अपना नाम डालना है। जैसे मेरा नाम ईशू गोयल है, ISHUGOEL, ठीक है, इस तरीके से आपको अपना नाम डालना है। ये आपका यूज़र नेम हो गया। अब पासवर्ड मैंने आपको बताया था, उसमें बच्चों ने ये डाउट पूछा है कि मैम जैसे मेरी बर्थ डेट है 25 फरवरी 1996, तो 25 मैंने नंबर में लिखा, 1996 मैंने नंबर में लिखा, तो फरवरी मुझे नंबर में 2 लिखना है या फिर मैं फेब्रवरी लेटर्स में लिखूँ? तो जी नहीं, आपको नंबर में लिखना है, लेटर्स में नहीं लिखना। ठीक है, तो यूज़र नेम आपका नाम जो है, पासवर्ड आपकी बर्थ की डेट, बस कुछ नहीं। ये लिखने के बाद आप आराम से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपसे कहा जाएगा कि आप ये इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ें। ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया है, फिर से बता देती हूँ। ठीक है, अगर आपका जो आंसर का बॉक्स है वो मैं अभी आपको आगे भी दिखा रही हूँ, अगर वो व्हाइट है तो आपने अभी तक क्वेश्चंस को विजिट ही नहीं करा, अगर वो रेड है तो आपने आंसर नहीं करा, अगर वो ग्रीन है तो आपने आंसर करा है, अगर वो पर्पल है तो आपने क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करा है लेकिन आंसर नहीं करा, अगर वो पर्पल के ऊपर ग्रीन टिक है तो आपने क्वेश्चन को आंसर भी करा है और मार्क फॉर रिव्यू करना है। देखो, 2 तरीके के ऑप्शंस रखना अपने पेपर में, बस ग्रीन होना चाहिए आपका बॉक्स या फिर पर्पल के ऊपर ग्रीन डॉट या टिक होनी चाहिए, तो ही आपका पेपर बढ़िया तरीके से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा डाउट बच्चों में लैंग्वेज का। ये देखो, यहाँ पे लैंग्वेज का सिंबल आपको दिख रहा है। जिन्होंने हिंदी भरी थी वो हिंदी लें, जिन्होंने इंग्लिश भरी वो इंग्लिश लें। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश ली है, मुझे इंग्लिश चाहिए। उसके बाद आप नीचे की तरफ मूव करेंगे। अभी ये भी डाउट आता है कि मैम पेपर में हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं नहीं, हमें कुछ हिंदी में समझना हो, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन बॉक्स होता है, इसको आप ब्लू टिक करेंगे और आप इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो टाइमर ये रहा। बच्चे टाइमर में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसमें तो आपको दिखा रहा है 1 घंटा 59 मिनट्स यानी 2 घंटे, लेकिन जब आपका एग्जाम होता है तब टाइमर ऐसे नहीं चलता। वहां पे आपको मिनट्स लिखे आते हैं, सिर्फ मिनट्स, 180 मिनट। 180 मिनट का क्या है मतलब? 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे। इस टाइमर को पहले ही समझ के जाना ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। 3 घंटे, 180 मिनट मतलब 3 घंटे, 120 मिनट मतलब 2 घंटे, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और उससे नीचे के मिनट्स के बारे में आपको सब पता है। ठीक है, तो टाइमर कुछ इस तरीके से चलेगा। अब लैंग्वेज आप यहाँ से बदल सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन होता है। ठीक, क्योंकि ये डेमो है तो इसमें आपको मैं बदल के दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन आप यहाँ से जो अपनी लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हो। बड़े आराम से आप कोई भी चीज़ जो इंग्लिश में है वो हिंदी में समझ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी इंग्लिश टू हिंदी करने में और हिंदी टू इंग्लिश करने में। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा डाउट ये आता है स्टूडेंट्स को कि हम पेपर 1 पहले कर सकते हैं, पेपर 2 बाद में करना चाह रहे हैं, या पेपर 2 पहले करना चाह रहे हैं, पेपर 1 बाद में करना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसे स्विच हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। आपको देखो, ये एक अलग तरीके की चीज़ है, ये थोड़ा सा डेमो है। ठीक है, 99% पेपर इसी तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें क्योंकि ये डेमो है तो इसमें ऑब्वियस ही बातें थोड़ी मिसिंग होंगी। तो जैसे ही आपको पेपर 2 अगर आपको पहले करना है तो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर नहीं दिए हैं लेकिन यहाँ पर ऑप्शन होते हैं स्क्रीन के लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ। अगर तो आपको ऑप्शन मिल जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपको ऑप्शन ना मिले तो वहाँ पे जो टीचर है एग्जाम हॉल में, आप तुरंत बोलेंगे एक्सक्यूज मी मैम, मुझे एक डाउट है।
मैडम आपकी तुरंत आएंगी, यकीन मानो तुरंत आएंगी, क्योंकि जब मैं पहली बार पेपर देने गई थी तो मुझे भी नहीं पता था मैं पेपर 2 अगर पहले करना चाह रही हूँ तो कैसे करूँ। तो उन्होंने तुरंत बताया बेटा यहाँ क्लिक कर लोगे तो पेपर 2 खुल जाएगा, यहाँ क्लिक कर लोगे तो पेपर 1 खुल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि अगर मैंने पेपर 2 खोल लिया तो पेपर 1 मेरा बंद हो जाएगा और मैं कभी खोल ही नहीं पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बड़े आराम से सारी चीज़ें होंगी। लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हो, टाइमर यहाँ देख सकते हो, पेपर 1 पेपर 2 पे भी आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, स्क्रीन साइज किसी बच्चे ने पूछा कि स्क्रीन साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस पूछने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, तो जी नहीं, एक यही परेशानी एनटीए ने ऐसी दी है जानबूझ के, मुझे तो ऐसा लगता है, ताकि बच्चे का आधा टाइम तो यहीं वेस्ट हो जाए। शायद टाइम मैनेजमेंट करने में इसलिए भी जो है काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे करना, ठीक है, बार बार इसको करना, फिर ऑप्शंस देखना, फिर ये सब चीज़ों को देखना, तो इसमें ही बच्चे का काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन इस परेशानी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। स्क्रीन जो है हम एडजस्ट नहीं करते, जो आता है जैसा आता है आपको उसी में काम चलाना है। अब आप देखो आपको आंसर कैसे मार्क करने हैं, ठीक है, वो चीज़ आप देखो थोड़ा सा, कि जैसे आपने यहाँ पे आंसर मार्क कर दिया तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट, पहले सेव करोगे फिर नेक्स्ट करोगे तब होगा। मान लो आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं करा और आपने सीधा नेक्स्ट कर दिया तो वो आंसर काउंट नहीं हुआ, वो आंसर मार्क नहीं हुआ, रेड हो गया, ये देख रहे हो आप सभी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो की स्टार्टिंग में कि सारे बॉक्सेस ग्रीन होने चाहिए। ठीक है, 150 क्वेश्चन है, 150 के 150 बॉक्सेस ग्रीन होने चाहिए, एक भी डिब्बा लाल नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, एक भी डिब्बा लाल नहीं होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन का बॉक्स लाल हो गया है और अब आप कहो मैं तो आगे बढ़ गई, मैं उस पर कैसे जाऊं, तो उस क्वेश्चन पे यहाँ पे जाइए और क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका खुल जाएगा वो वाला क्वेश्चन, आप उसको सेव एंड नेक्स्ट करिए। ठीक है, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे क्योंकि आपने सेव नहीं करा था ना। अब जैसे ये रेड है, आप इस पर आए, आपको पता है कि आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं करा था, आंसर लगाया, सेव एंड नेक्स्ट करा यहाँ से और आपके बॉक्स हो गए ग्रीन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो आपके बॉक्सेस हैं ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, सारे के सारे बॉक्सेस ग्रीन होने चाहिए। ठीक है, अब पर्पल क्या बला है, वही पर्पल बॉक्स का क्या मतलब है। देखो पर्पल बॉक्स का मतलब है, मान लो मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता या मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो मुझे इसको ना मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखना है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये वाला मार्क फॉर रिव्यू रख लेते हैं, बॉक्स हो गया पर्पल। ध्यान नहीं दिया कि पर्पल बॉक्स के ऊपर ग्रीन डॉट नहीं आ रही, साफ ऑप्शंस में लिखा है कि ग्रीन डॉट अगर पर्पल बॉक्स के ऊपर है इसका मतलब है आपने उस क्वेश्चन को आंसर करा है और उसको रिव्यू के लिए रखा है। इसको इवैल्यूएशन में कंसीडर करा जाएगा, वहाँ पे आपके पास लिखा होगा कि ये कंसीडर होगा। मान लो आपका टाइम अप हो गया, पेपर अपने आप सबमिट हो जाएगा जैसे ही टाइम अप होगा, आप सबमिट नहीं करोगे, फिर जैसे ही टाइम खत्म पेपर अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो जो बॉक्स ग्रीन है वो तो सारे काउंट होंगे ही, अगर उनमें नंबर मिल रहे होंगे तो जुड़ेंगे, जिसमें नंबर नहीं मिल रहे होंगे तो नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो पर्पल बॉक्स है उसके नंबर काउंट नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस आपने मार्क फॉर रिव्यू से पहले किसी क्वेश्चन का, जैसे मैंने इसका आंसर दे दिया लेकिन इसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा है, तो ये है, सेव करिए पहले आंसर को फिर मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। ठीक है, अब आप देखो पर्पल बॉक्स के ऊपर ग्रीन डॉट आ गई, ये होना चाहिए, सिर्फ पर्पल बॉक्स नहीं होना चाहिए और रेड कलर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे ध्यान से। अब अगर किसी बॉक्स पे पर्पल आ भी गया है उसके ऊपर कर्सर ले जाइए, क्लिक करिए, क्वेश्चन खुल जाएगा, उसमें आंसर करिए पहले और फिर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करिए। आ गया ना। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है, ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट हैं वो ज़रूर दीजिए, जिससे आपकी यहाँ जो कंप्यूटर पे काम करना है उसमें आपकी एक पकड़ बन जाए, एक स्पीड बन जाए और आप अच्छे से उसको कर सकें। आपकी जो सारी मेहनत है ना वो यहीं पे सफल होगी, ये लगा लो। जितना आप पढ़ाई कर रहे हो, जितनी भी आप सारी चीज़ें कर रहे हो, वो एजुकेशन या जो भी आपका सब्जेक्ट है वो एग्ज़ाम हॉल में, यहाँ कंप्यूटर अगर आपको चलाना आता है बहुत अच्छे से, ठीक है, थोड़ा बेसिक भी चलाना आता है, मैं ये नहीं कह रही बहुत प्रो हो, क्योंकि आपको सिर्फ क्लिक करने हैं और कीबोर्ड का तो सिर्फ एक ही बार काम है जब आपको शुरू में नाम लिखना है। ठीक है, तो कंप्यूटर का बहुत बढ़िया यूज़ यहाँ पे आपको आना चाहिए। बेसिक लेवल भी आता है तो आना ही चाहिए। अगर अभी नहीं आता तो सीख लो किसी दोस्त से या किसी कैफ़े में जाके, बट सीख लो। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम टाइम से पहले हो जाता है 5-10 मिनट पहले और आप सबमिट करना चाहते हो तो आप सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे ही टाइम अप होगा आपका जो पेपर है वो खुद सबमिट हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, और अच्छे से अपने यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम।